राजस्थान पुलिस वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित दूसरा भाग आज अपलोड करेंगे। पहला भाग इससे पहले अपलोड किया गया, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे कमेंट्स भी देखने को मिले और राजस्थान के साथ साथ भारत सामान्य ज्ञान जो है यानी इंडिया जीके जो है उसके वीडियोस भी शीघ्र ही आपके सामने होंगे और मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तर होंगे। तो आप इन प्रश्नों को यानी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने से यानी एक ही बार में हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे और कई बातें जो है एक ही प्रश्न में लगभग हम चार चार प्रश्न है वो और हल कर पाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि वो विश्लेषणात्मक व्याख्या होगी जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो वो विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के लिए हिंदी की क्लासेज जो है अपलोड की जाती है, जिसमें हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम अपलोड किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के लिए ये जो उनका जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे, तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थी हैं वो लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो जीके है यानी राजस्थान पुलिस के लिए वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के लिए, तो इनमें कैसे प्रश्न हैं, किस प्रकार हम पढ़ेंगे। है राजस्थान जीके से संबंधित। आपको इनमें से कितने आते हैं, साथ साथ आप भी अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। आगे मैं आपको नंबर बता दूंगा जहां पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब हुई, और इसका उत्तर होगा 1 नवंबर 1949 ईस्वी को। 1 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसके संबंध में एक और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्व मंडल अजमेर है कैसी संस्था है, तो यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है, निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, राजस्व मंडल अजमेर के प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे बृजचंद शर्मा। कौन थे? बृजचंद शर्मा। यानी एक ही प्रश्न में हम 3 प्रश्नों को हल कर पाए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। बहुत बार ये यानी वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये बहुत बार, मैनी टाइम्स रिपीटेड है, बहुत बार इनको रिपीट किया जा चुका है, तो और भी इनके रिपीट होने की संभावनाएं है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, और वो हुई 23 अप्रैल 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना काम करना शुरू किया। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत है वो इसकी स्थापना की गई। इसके जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त, इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। इसके साथ ही इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से कोई भी जो पहले होता है वो होता है या 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु अगर 2 साल में हो जाती है तो वो 2 साल में उसे रिटायर होना पड़ता है। और जिसकी उम्र है वो 5 वर्ष, जैसे मान लो किसी की उम्र 64 साल में भी 5 वर्ष हो रही है तो भी उसे रिटायर होना पड़ता है। 5 वर्ष से अधिक नहीं है, 65 वर्ष की उम्र से अधिक नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, और मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी आपके 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 ईस्वी को हुई थी। और इन्होंने मार्च 2000 से अपना कार्य प्रारंभ किया। मार्च 2000 से काम प्रारंभ किया। कार्य जो प्रारंभ हुआ
वो मार्च 2000 से प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपनी कॉपी में इनको उतार सकते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये तो बहुत बार पूछा भी जाता है और सरल भी है, और वो है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? राज्य प्रमुख का या राज प्रमुख का जो पद समाप्त किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व में आया, और 1 नवंबर 1956 को ही राज्यपाल पद का जो है वो सृजन किया गया। राज प्रमुख समाप्त किया गया और राज्यपाल पद का सृजन हुआ। राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद और राज्यसभा सदस्य कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव थी। कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव। श्रीमती शारदा भार्गव थी, जो कि 1952 में निर्वाचित हुई थी। इसके अलावा राजस्थान से निर्वाचित प्रथम लोकसभा सदस्य का नाम बताना है। राजस्थान से लोकसभा सदस्य जो है वो कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, और वो थी श्रीमती गायत्री देवी राठौड़। श्रीमती गायत्री देवी। श्रीमती गायत्री देवी जो है वो प्रथम लोकसभा सदस्य थी। 8वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? आईजीपी। पुलिस निरीक्षक जो यानी आईजीपी कौन थे? और वो थे पी बनर्जी। कौन थे? पी बनर्जी जो थे। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? राजस्थान पुलिस में इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। यानी डीजीपी वो आईजीपी है और ये डीजीपी है। पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह। कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। 10वां प्रश्न आपके बन जाता है कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, और वो थी श्रीमती जानकीलाल बजाज। जानकी देवी बजाज। श्रीमती जानकी देवी बजाज, जिनको 1956 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। 1956 में। 11वां प्रश्न आपके बन जाता है कि राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया, वो महिला कौन सी है जिसे पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है? और वो है आपके, उस महिला का नाम है श्रीमती रतन शास्त्री। श्रीमती रतन शास्त्री। इनको पद्मश्री भी दिया गया था और पद्म भूषण भी दिया गया था, और ये जो थी वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका थी। वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका थी ये। इनको 1955 में पद्मश्री मिला था। 1955 में पद्मश्री, और 1975 में इनको पद्म भूषण मिला था। वैसे आप अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान भी करते रहें। यदि मान लो किसी प्रकार का कोई प्रश्न में डाउट होता है तो आप अपनी ऑथेंटिक बुक को सही माने। आप सभी के लिए जो मैं कह रहा था कि आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप इन नंबरों पे बनाए गए हैं 9610208295। इन नंबरों पर अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिंदी के लिए भी, और इसके अलावा अपने ये जो कंपटीशन एग्जाम्स जो है राजस्थान पुलिस है, इसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। बहुत सरल प्रश्न है और वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी 342,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न बन जाता है आपके, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है और वह है 10.41%। कितना है? 10.41%। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.1%। 75.1 है। और आपके शहरी जनसंख्या है वो है 24.9। 24.9% शहरी जनसंख्या है और ये ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.1% है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? और राजस्थान की साक्षरता है 66.1। समग्र साक्षरता है ये 66.1 है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता जो है वो ज्यादा है, पुरुषों की है 79.2% और महिला है 52.1। महिला है 52.1। इसमें और भी आप आंकड़े अपनी किताब से मिलान कर लें, हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन मेरी तरफ से मैंने सावधानी पूर्वक तैयार किया है, और भी आप अपने मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? और वो लिंगानुपात है 928, जिसमें ग्रामीण का जो लिंगानुपात है वो 933 है और शहरी है आपके 914। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914 है और ग्रामीण जो है वो कितना है? 933 है। और समग्र शहरी और इन दोनों का जब औसत निकाला जाता है तो 928 आता है। राजस्थान का जनघनत्व जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? और वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 है। 18वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 2011 में, यानी 2001 से लेकर के 11 के बीच में जो वृद्धि दर है वो कितनी हुई है? और वो दशकीय वृद्धि दर है आपके 21.31% है, जिसमें नगरीय जो है वो अधिक है 29 है और ग्रामीण है वो 19 है। ग्रामीण जो है वो कितनी है? 19 है। औसत मिलाते हैं तो 21.31 बनती है। अगला प्रश्न बनता है आपके, राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? और वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर जो है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जब हम पार्ट पढ़ेंगे तब हम सभी का डिटेल में पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य के सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन से स्टेट के साथ लगती है? और वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ लगती है। राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? राजस्थान में 10 नगर निगम है, जिनमें से जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें तो दो है। जयपुर, जोधपुर इनमें तो कोटा, इनमें दो है। और इसके अलावा अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर। उदयपुर, भरतपुर, तो टोटल कितने हो गए? यानी 6 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल हो गए 10। अगला प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक लंबी राज्य सीमा लगती है? कौन सा जिला है जिससे राज्य सीमा लगती है? यानी ज्यादा तो एमपी की लगती है, तो एमपी की किसके लगती है? और वो लगती है झालावाड़ की। अपने राजस्थान का जो जिला झालावाड़ है, इसके अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अवनलिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? यानी सर्वाधिक जो
अपर्दन वाली मिट्टी का जो अवरलिका अपर्दन करने वाली जो ये सबसे ज्यादा मिट्टी बहाने वाली जो नदी है वो है चंबल। कौन सी है? चंबल है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली नदी कौन सी है, और वो है आपके बनास नदी। बनास बनास नदी है, वो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। 25वां प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, वो है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। तो ये 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छे रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।